आपका अपना जियो एसटीडी यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। हाय एवरीवन, वेलकम टू जियो एसटीडी यूट्यूब चैनल। आज हम बच्चे पढ़ने वाले हैं क्रांति के विषय में। आपको पता ही होगा कि कुछ क्रांतियाँ जो होती हैं वो किसी उत्पादन या किसी क्षेत्र से संबंधित होती हैं, जिसमें किसी वस्तु का या किसी चीज़ का ऐसा उत्पादन किया जाता है जिसमें वृद्धि हो और उसका विकास हो, और उस उत्पादन के विषय में उसको एक क्रांति का नाम दिया जाता है। तो पढ़ते हैं आज इस विषय में कि क्रांति क्या है, और हर पंचवर्षीय योजना में कोई ना कोई क्रांति जो है वो ज़रूर होती है। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्रांति के विषय में हम पढ़ते हैं कि कौन सी क्रांति किस क्षेत्र में की गई है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का जो संबंध है वो कृषि उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद दूसरी क्रांति का नाम है सफ़ेद क्रांति या ऑपरेशन फ्लड। तो इसका जो संबंध है तो वो दुग्ध उत्पादन से है। तो बच्चों, जैसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति है, तो वो आपसे पूछ सकता है कि नीली क्रांति है या भूरी क्रांति है या हरित क्रांति है या गुलाबी क्रांति है। तो अगर आपको पता है कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है, तो आप सीधे बोलेंगे सफ़ेद क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के नाम से आप इसको लिख सकते हैं। या फिर वो आपसे ऐसा पूछ सकता है कि सफ़ेद क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस संबंध क्षेत्र से है। तो संबंधित क्षेत्र आप सीधे क्या बोलेंगे कि ये दो उत्पादन से संबंधित है। अगर आपसे पूछा गया नीली क्रांति, तो नीली क्रांति आपका मछली उत्पादन से संबंधित है। तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि मछली उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है, तो आप बोलेंगे कि नीली क्रांति है। या फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आप सीधे बोलेंगे कि मछली उत्पादन से संबंधित है। आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो भूरी क्रांति का जो संबंध है वो उर्वरक उत्पादन से संबंध है, और गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो झींगा उत्पादन। आप समझते होंगे झींगा मछली जो होती है, तो इसके उत्पादन से जो संबंधित है वो गुलाबी क्रांति है। उसके बाद आता है पीली क्रांति। तो पीली क्रांति का जो संबंध है वो तिलहन के उत्पादन से इसका संबंध है। उसके बाद आता है स्वर्णिम क्रांति। तो स्वर्णिम क्रांति का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है, वो फल उद्योग के विकास से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कृष्ण क्रांति। ये खनिज तेलों से संबंधित है। अगर खनिज तेलों का जो क्षेत्र होगा तो उससे जो संबंध रखने वाली जो क्रांति होगी उस क्रांति का क्या नाम है, तो उस क्रांति का नाम है कृष्ण क्रांति। नेक्स्ट आता है आपका सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है, वो बागवानी के क्षेत्र से संबंध रखता है। उसके बाद आता है लाल क्रांति। तो लाल क्रांति का दो संबंधित क्षेत्र हैं इसके, एक है मांस का उत्पादन, दूसरा है टमाटर का उत्पादन। ठीक है, इसको हम कहेंगे लाल क्रांति। उसके बाद आता है रजत क्रांति। तो रजत क्रांति का जो संबंध है वो है मुर्गी एवं अंडा उत्पादन के लिए। ठीक है, तो बच्चों आपकी समझ में आ रहा करते हैं बादामी क्रांति के विषय में। तो बादामी क्रांति जो है उसका जो संबंधित क्षेत्र है वो मसालों के उत्पादन में। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मसालों का उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है, तो आप बोलेंगे बादामी क्रांति है। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि बादामी क्रांति का संबंधित क्षेत्र क्या है, तो आप बोलेंगे मसालों का उत्पादन। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंद्रधनुषी। तो इंद्रधनुषी का क्रांति का जो संबंध है वो दूसरी कृषि नीति से संबंधित रखता है। उसके बाद आता है गोल क्रांति। तो गोल क्रांति का जो संबंध है वो आलू के उत्पादन से है। तो भारत में हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई, तो भारत में हरित क्रांति जो हुई वो 1966 से लेकर 1967 ईस्वी तक ये क्रांति चली। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल की अगर हम बात करते हैं तो हरित क्रांति का श्रेय जाता है, यानी कि हरित क्रांति के जनक भी हम कह सकते हैं, तो वो किसे इसका श्रेय जाता है, वो जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो आप क्या बोलेंगे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हो गए। ठीक है, अब भारत में जो हरित क्रांति का श्रेय जाता है, यानी कि भारत में अगर आप कहें कि हरित क्रांति के जनक कौन है, आपसे ऐसा भी पूछ सकता है, तो आप क्या बोलेंगे, MS स्वामीनाथन को इसका श्रेय जाता है या इसके जनक है। ठीक है,
आगे बच्चों आप देखेंगे कि डॉक्टर नॉर्मन बॉरलोग ने किस देश में अनुसंधान किए। तो नॉर्मन जो बॉरलोग थे उनने जो अपने अनुसंधान जो भी सर्वेक्षण इनका किया तो वो कहाँ किया था, वो मैक्सिको में किया था। ठीक है, फिर उसके बाद डॉक्टर नॉर्मन बॉरलोग मूलतः किस देश के निवासी थे, तो ये कहाँ के थे, यूएसए। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति में सर्वाधिक योगदान दिया, तो श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन से संबंध है, तो इसका जो सर्वाधिक योगदान दिया वो वर्गीस कुरियन ने। अब बात करते हैं हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन बढ़ा। तो अगर हरित क्रांति जब हुई भारत में तो इसमें जो उत्पादन का क्षेत्र बढ़ा तो उस किस का उत्पादन बढ़ा, तो वो गेहूं का उत्पादन इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ा। तो कई एग्जामों में ये पूछा भी गया है कि हरित क्रांति का जो संबंध है वो किस फसल के उत्पादन से है और किसका उत्पादन इसमें बढ़ा। तो इसमें सबसे दो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, तो आप बोलेंगे गेहूं भी चावल भी बोल सकते हैं, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन किसका बढ़ा, तो आप बोलेंगे गेहूं का बढ़ा। तो हरित क्रांति में उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान जो आता है वो चावल का आता है। हरित क्रांति सबसे पहले अधिक सफल रही, तो ये सबसे अधिक सफल कहाँ रही, तो ये रही पंजाब में, उसके बाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश में यह क्रांति सर्वाधिक सफल रही, यानी कि इस क्षेत्र में इस क्रांति का ज़्यादा विकास हुआ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो बच्चों आने वाले एग्ज़ामों में आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा, तो नेक्स्ट में आपको डिटेल्स में और जानकारी देना चाहूँगा। ठीक है, जिसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन सी क्रांति किस सन से हुई। अभी आप शॉर्ट में पढ़ लीजिए, उसके बाद में आपको इसके सनवाइज और किस क्रांति के कौन जनक है कुछ तो मैंने इसमें आपको बता दिए, उसके बाद में आपको और बताऊंगा। तो अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और हमें कमेंट जरूर लिखें, और चैनल पर आप हमारे नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं ताकि हम आपको इस तरह की वीडियो देते रहें। और हमारे सब्सक्राइबर हमें बहुत ज़्यादा चाहते हैं और हमें लगातार आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।